हेलो, मेरा नाम है नीरज पांडे और आप हैं मेरे साथ मेरे शो यारी रोड पर। स्वागत है। फ्लेक्स कर सकता हूँ थोड़ा सा प्लीज। व्हेन आई मेट शाहरुख खान साहब, बस फ्लेक्स कर दिया। नाउ वी कैन मूव ऑन। नहीं जी, कहानी कर। तो यार एक तो बदतमीज हो जाता हूँ मैं कभी कभी, मतलब उनके सामने ऑफ कोर्स नहीं हुआ, बदतमीज इन द सेंस कई जगहों पे जहाँ आपको चुप रह जाना चाहिए अब बोल देते हो कुछ चीजें। करेक्ट। When I met him and I had this urge to tell him कि सर आपने सपने देखना सिखाया। जी बेशक, बिल्कुल, यस। और बदतमीजी वाला जो साइड है वो थोड़ा ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं वहां पे, मतलब एक स्क्रीनिंग थी फिल्म की और जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मैंने उसके गाने लिखे, कामयाब हार्दिक मेहता की डायरेक्ट हुई फिल्म। तो वहां पे और लोग भी थे कास्ट एंड क्रू के और वी ऑल वर मीटिंग हिम। मेरे मन में पता नहीं क्या, मैंने कहा यार सब बात कर रहे हैं, सब हाथ मिला रहे हैं, गले नहीं मिल रहे हैं। और मेरे मन में था कि शाहरुख खान को गले लगाने, मतलब यू नो। तो मैंने उनको बोला सर may I hug you? He just turned because he was talking to I think one of the actors in the film. He turned and like अरे आ जाना यार, and then he hugged me. तो मुझे, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो 5-7 सेकंड तक मेरा और शाहरुख खान साहब का दिल जो है और अगर कोई बोलेगा, ये बोले कि अरे तुम फिल्मी हो तो है, फिल्मी है तो है फिल्म। छाती ठोक के बोल रहा है। अपनी यारी रोड में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं पहले एपिसोड के, अगर आपने उनका नाम नहीं सुना है तो फिर इंटरनेट पर आप क्यों है मुझे नहीं पता। ये एक ऐसे मेहमान है जिन्होंने मेरे हिसाब से, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से, इंडिया में जो स्लैम पोएट्री का पूरा सीन है उसको स्टैब्लिश किया, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया। ही इज वन ऑफ दोज गाइज जो पायनियर्स हैं इसमें। याया भूतवाला, हु इज अ पोएट, स्टोरी टेलर, राइटर एंड एक्टर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। यारी रोड में स्वागत है याया। उनकी कविता शायद ये प्यार नहीं जी कि अभी तक 18 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और वो 5 साल पहले वो कविता आई थी। चल ये शुरू हो गया। आ गया अंदर का। हाँ। ये जब आप पहली बार कुछ भी कर रहे होते हो तो फिगर आउट करने की कोशिश में ये 2 क्लैप ऐसे लग जाते हम फिगर आउट करते रहेंगे इस पूरे पॉडकास्ट में, पूरी बातचीत में। और जो आप सब लोग सुन रहे हैं, जो कि बहुत सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं फ्रॉम द सेट ऑफ जितने लोग सुन रहे हैं। नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो थैंक यू सो मच। पायनियर कह दिया यार, वो होता ना, शब्द का बोझ महसूस होने लगता है, मुझे अभी फील हो रहा है वो। बट थैंक यू सो मच नीरज भाई, आपने मुझे यारी रोड पर इनवाइट किया है, जो कि काफी एक स्मार्ट नाम है। बट मैं जो नहीं जानते नीरज भाई को, वो मुझे नहीं पता कि कैसे नहीं जानते, बट मैं बता दूं, नीरज भाई हमारे फिल्मों में बहुत सारे गाने लिख चुके हैं, स्क्रीन प्ले लिख चुके हैं। उनकी एक किताब आने वाली है दूर आसमान में, पर इतनी हिंदी अगर आप जो पढ़ेंगे उनकी, उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि ये आदमी बहुत चिल है, ठीक है। तो आप जब इनका काम पढ़ते तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस आदमी है, बहुत ऐसे लिटरेचर वाला इंसान है ये, बट जब इनसे मिलते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा एकदम ऐसे मस्त अपनी तरह ही, इफ आई मे यूज द वर्ड, बकचोद एकदम बकचोद वाला माहौल है इनके साथ भी। आई थिंक वो एक कॉमन फैक्टर है कि आपको एक इंसान मिलता है जिसके साथ आप बकवास कर सकते हो। और मुझे ये लग रहा है ना अभी इस फेज में, तुम्हारे साथ भी और भी जो और दोस्त है, मुझे लगता है कि हम लोगों को जानते बहुत टाइम से हैं, लेकिन दोस्ती होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या मेमोरी है मुझे जानने की, पर मेरी एक मेमोरी है जो मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। बट व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ मीटिंग मी, एंड देन आई विल टेल यू कि मेरे दिमाग में क्या है और अब हमारी जाके दोस्ती हो रही है। मेरे मुताबिक हम आई थिंक 2018 या 2019 में मिले थे। Okay. और वो कोई इवेंट में आई एम गेसिंग वी मेट, और उस वक्त ना मुझे एक मतलब मेरी जो एक इमेज बनी थी आपके प्रति वो इसके, यू आर अ वेरी सीरियस पर्सन। वहां पर ऐसे मतलब काफी बातचीत भी हो रही थी, अरे नीरज है, और आई थिंक वो टाइम पर आपका कुछ काम भी आया था तो वो सब बात हो रही थी, और वो एक सर्कल बनता है ना कि अरे इसने वो काम कर लिया, इसकी एक फिल्म आ चुकी है तो हमारा भी मौका लग सकता है। तो एक चक्रा बन गया था आपके इर्द गिर्द।
और मैं बार बार सोच रहा हूँ कि यार ये आदमी में थोड़ा सा लग रहा है मुझे अकड़ जैसा हिसाब होगा एकदम ऐसे है ना, क्योंकि वो बात करने का तरीका भी ऐसा, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। तो 2-4 शब्द और लोग लाइन मार रहे हैं, आप 4 शब्दों में निपटा रहे हो। बट आई थिंक दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी, एंड देन कट टू मीटिंग यू, सिटिंग विथ यू, चिलिंग विथ यू, एंड आई एम लाइक नहीं 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 नहीं, ये काफी ऐसे मतलब चिल आदमी है। यार मुझे तो एक तो सोशल सिचुएशंस में कई बार मैं बहुत, लोगों को लगता है शायद एक्सट्रोवर्ट हूँ, या मुझे ही लगता था, लोगों को क्या लगता है एक टाइम, हाँ बट जितना अपने आप को पढ़ा मुझे समझा नहीं यार इतना है नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है मामला। बट हाँ, जिसके साथ कंफर्टेबल हो गए। पर तुमने 18-19 बोला ना, हाँ, हम एक्चुअली मिले हैं 2017 में। एंड That गाइस is- प्रूफ माय मेमोरी इज बैड। That is my first memory of seeing you on stage. And obviously you were on stage, तो तुम्हारे लिए तो सब एक ग्रुप के लोग हैं जो तुमको देख रहे हैं। हाँ बट यूजुअली उस टाइम पे क्या होता था कि मैं स्टैंड अप ओपन माइक्स करता था, और वो शाम में होता था। अच्छा हाँ और दिन में कुछ अपने फिल्म के राइटिंग असाइनमेंट है उस काम के लिए, आई यूज्ड टू गो टू बैंड्रा, और उधर जाते हुए एक कैफे हुआ करता था, वहाँ स्टैंड अप ओपन माइक्स करता था मैं। और मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा दिन में भरा हुआ है, कि ये दिन में क्यों भरा हुआ है, एंड दिस इज बिफोर योर वीडियो हाँ बिकेम वायरल। और उसमें दानियाल जो Correct. Spill Poetry के founder. स्पिल पोएट्री के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक दो बार मुझे बुलाया था, पर मैं जा नहीं पाया था। और जब मैं गया उसके अंदर तो मैंने देखा कि दानियाल इज होस्टिंग। मैंने कहा ये तो गलती से वैसे जगह पे पहुंच गया हूँ। तो व्हाइल ही वाज ऑन स्टेज एंड यू वर गेटिंग डाउन फ्रॉम स्टेज, तो तुम लोगों की आपस में कुछ Banter वाला, हाँ, वो। बात चल रही थी कि अच्छा ऐसे करेंगे ऐसे करें। मैं खड़ा होकर देख रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक कविता पढ़ी, और फिर 3-4 कविताएं मैंने नरेश सक्सेना साहब की और केदारनाथ सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। हाँ, भावना वही लग रही थी। बहुत फेवरेट पोएट है, उनकी कविताएं मैंने पढ़ी थी। अच्छा वहाँ आई रिमेम्बर सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, कि एक गुड लुकिंग दुबला पतला सा लड़का अपनी कविताएं पढ़ रहा है। और उस टाइम से मतलब लोगों ने तो उनको जाना उस कविता के बाद, Correct, लेकिन हाँ। वो फ्लेयर जो था वो वीडियो वायरल होने के पहले से वो चीज थी। तो ये बहुत लोगों को लगता है एक तो कि यार वायरल हो गया, इसका जीवन भी बहुत आसान हो गया होगा, सही बात, और होता भी होगा शायद। बट थोड़ा आई बहुत, वांट हाँ। टू नो अ लिटिल बिट अबाउट कि उसके पहले का राइटिंग प्रोसेस क्या था, और इन द सेकंड पार्ट वी गेट इनटू कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लिखना कहाँ से शुरू हुआ बेसिकली? राइटिंग फॉर मी ना, इट हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ लोनलीनेस। तो मेरा अकेलापन एक बहुत बड़ा कारण है मेरे लेखक होने के पीछे। और जितना ये फिलोसफिकली अच्छा साउंड कर रहा है उतना अजीब था जीना इसे। बट हाँ, मतलब वो एक पूरा फेज था स्कूल के अंदर के आप ना, जब लोग आपको निग्लेक्ट कर रहे है ना, आपको ऐसा लगता है कि यू आर इनविजिबल टू पीपल, पीपल डोंट सी यू। तो उसमें आप कोशिश करते हो कि यार मैं कैसे दिखाई दे जाऊं, है ना। शुरुआत से आई थिंक सिंस 5th और 6th ग्रेड जो मेरा एक तरीका है लोगों के सामने दिखने का, वो है परफॉर्म करना, है ना। कुछ भी ऐसा बड़बड़ाना, कोई भी कहानी बनाना, वो 2-4 मिनट के लिए ना ऐसा लगता था कि हाँ पीपल आर सीइंग मी। अब स्कूल में ऐसा हुआ, आई हैड शिफ्टेड माई स्कूल, तो 7th 8th में आई हैड कम टू द स्कूल, और उसमें थोड़ा सा बुली वाला सिनेरियो रहता था, तो अकेलापन और अकेला महसूस होने लगा मुझे। तो फिर ऐसा बैठे रहता था, और वो टाइम पर ना लिटरेचर की क्लास के अंदर हमें एक असाइनमेंट दिया गया था कि क्रिएट अ स्टोरी। दिस इज बॉम्बे। तो क्रिएट अ स्टोरी, और सबने से कहानी तो लिख दी। फिर टीचर ने कहा कौन पढ़ के सुनाएगा, तो मुझे अपनी कहानी पसंद आ रही थी जो मैंने लिखी है, तो मैं तुरंत ऐसे बोला मैं सुनाऊंगा, है ना। और मैंने सुनाई, और टीचर ने तारीफ की, सबने मुड़ा, तो मैं कहा अरे ये जो मैं लिख के परफॉर्म किया है ना, लो अच्छा लगा है। तो कहीं ना कहीं दैट वाज अ स्टेम। और उसके बाद कॉलेज के अंदर प्लेज में डायलॉग्स लिखता था। लिखना शुरू हुआ था, वो कितनी उम्र रही होगी उस टाइम? 7th 8th मतलब 12-13 लगभग वो उम्र। और फिर उसके बाद कॉलेज में प्लेस? हाँ, उसके बाद कॉलेज में प्लेज लिखते थे सीधा, कि बिकॉज सीनियर्स का क्या हिसाब था कि हमारे सीनियर्स ने हमें कभी मौका नहीं दिया था स्टेज पर आने का, तो अब हम नाटक करेंगे, तुम बैक स्टेज रहो या सारा काम संभालो। एंड आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद बैक स्टेज, बट आई वाज लाइक कि ईमानदारी से ऑडिशन रख लो ना, जो डिजर्व करता है उसको दे दो मौका। बट हमें थोड़ी पता था, हम कॉलेज में थे।
हाँ। तो नहीं मिल रहा था वो मौका, तो हमने कहा ठीक है, मेरी तरह और बहुत सारे लोग हैं, तो हमने एक प्ले लिखा, अब नाटक लिख दिया, खुद को किरदार भी हमने ऐसे इमेजिन कर लिया कि अच्छा मैं लीड करूंगा, सब आ गए टीम पर, अब बनाएगा कौन, तो डायरेक्ट भी कर दिया उसको। तो जस्ट बिकॉज आई हैव दिस फीलिंग कि मुझे लोगों के सामने दिखते रहना है, वो कहानी सुनाते रहनी है ना, परफॉर्म करना है वो, तो कहीं ना कहीं राइटर, डायरेक्शन, ये सारी चीजें बस इवॉल्व होती गई जस्ट फॉर दैट वन पॉइंट कि लोगों के सामने दिखते रहना है। You had any idea before putting out the video कि ये इतना बड़ा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या होता है, मतलब मुझे हाँ, exactly उसके you performed this, करेक्ट। किस एक्सपेक्टेशन के साथ उसको डाला था, क्या था, या बस ऐसे ही डाले? आई वांट टू नो द थॉट प्रोसेस कि उसके एग्जैक्ट पहले क्या चल रहा था क्या लाइफ चल में। आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि व्हाई स्टार्टेड पोइट्री एज सच वाज, मैं ना कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, 3 महीने नौकरी की, छोड़ दी, फिर एक दूसरी जगह पे लगा, 6 महीने नौकरी की और छोड़ दी। तो ऐसे 2-3 जगह पर आफ्टर आई वेंट एंड लेफ्ट सो अर्ली ना, आई रियलाइज्ड कि मुझसे नहीं हो पा रहा है कॉर्पोरेट वाला जॉब। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे तो एक्चुअली लग रहा था कि हाँ बॉम्बे का लड़का है तो, और बहुत जल्दी चीजें लिख भी ली हैं और वायरल भी हो गई, तो हाँ। मुझे तो लग रहा था कि सीधा तुम घर में बैठ के लिख रहे थे और फिर आके तुमने स्टेज पे लिखा। तो मैं कॉलेज से ही इंटर्नशिप्स करता आ रहा था 3-3 महीने की, क्योंकि वो एक चीज थी घर पे कि अब शहर के हो या मतलब छोटे शहर से आते हो, बड़े शहर के हो, वो सब डिपेंड करता है कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। और हमारा फैमिली का बैकग्राउंड टचवुड वाज डिसेंट, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि आई हैव टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि हमने देखा यार कि माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए। पापा क्या करते हैं? पापा का खुद का क्लोथिंग बिजनेस है, मम्मी का भी क्लोथिंग बिजनेस है, अरे लो। दोनों का इंडिविजुअली सेपरेट है। सो वी यूज्ड टू लिव इन अ 1 RK हाउस, मतलब हॉल को रूम कहते थे वैसा। और जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी तो माय पेरेंट्स वांटेड के है ना प्राइवेसी होनी चाहिए, बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि यार अपना कमरा है। तो उस ख्वाब के चक्कर में माँ बाप ने लोन उठाए, बच्चों को तो वो मिल गया कि है ना आप एंजॉय कर रहे हो, एक लग्जरी मिली है, पर हमने देखा यार माँ बाप को घिसते हुए अपनी बच्चों के लिए सब कर रहे, तो एट सम पॉइंट यू फील लाइक आई हैव टू कंट्रीब्यूट यार थोड़ा। तो मैं कॉलेज से ये इंटर्नशिप्स करता था और उससे जो पैसे आते थे ना, तो उसमें ऐसा महीने 2 महीने निकल जाते थे मेरे अच्छे खासे। तो आई वर्कड इन दिस film critic company called Claps and Slaps back then. Okay. Claps and Slaps. Claps and Slaps. It was a very good name for a film critic company. के अगर अच्छी पिक्चर है तो it gets claps. Look at it. Slap is also a clap on your fist. It's 2 slaps or 1 clap, guys. But तो फिल्म क्रिटिकिंग की, फिर 2-3 डिजिटल एजेंसीज में काम किया, अच्छा खासा ऐसा पोर्टफोलियो बन गया। तो जैसे कॉलेज खत्म हुई तो while others were starting out with work, I knew exactly कि मैं मार्केट वैल्यू में क्या मांग सकता हूँ। मैं से बाहर निकला अपनी जॉब एक्सपेक्टेशन के साथ, है ना इतना तो कमाना ही है, तो जॉब भी मिल गई, सब मतलब जो मार्क होना चाहिए ना फाइनेंशियली, हाँ वो सारे मार्क कर दिए मैंने। बट व्हाट आई डिडंट रियलाइज इज कि 3 महीने बाद है ना, जैसे इंटर्नशिप तो खत्म हो जाती थी, आप वापस आते थे, आप कॉलेज में प्लेस कर रहे थे, वो ब्रेक ही नहीं आ रहा है। वो 3 महीने 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अरे यार ये मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब जॉब के साथ यू रियलाइज ना दैट यू डोंट गेट ऑफ, दैट आपको ऐसा लगता था कि है ना तुम्हें एक्टर बनना है ना जीवन के अंदर, तो बन जाएगा, टाइम मिलेगा तुम्हें, इंटर्नशिप से तो मिल रहा था वो टाइम, पर आप नौकरी करते वक्त आप रियलाइज करते हो कि नहीं नहीं नहीं। और एक बहुत ऐसा फनी इंसिडेंट भी हो गया था कि कॉलेज खत्म हो गया था, व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन द जॉब, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कॉलेज कि तुम आओ और प्ले बनाओ हमारे लिए, नेशनल फेस्टिवल में जा रहे। Okay. तो मैं तो आ गया, और हमारा ऐसा था कि सुबह के 8 बजे जाता था कॉलेज और फिर वहां से भागकर ऑफिस। 3-4 दिन क्या, तो ऑफिस वालों ने ऐसे बोला कि तुम बहुत लेट आ रहे हो, 12:30 बजे पहुंच रहा हूँ, 10 बजे का टाइम होता है। हाँ, बट देन आई वाज लाइक कि चलो तुम कहोगे तो मैं लेट तक रुकूंगा, तो कहता नहीं नहीं चलेगा। तो 2-3 चीजें व्हेन आई रियलाइज्ड कि यू नो यू पुट सो मच ऑफ टाइम, यू इन्वेस्ट सो मच ऑफ योरसेल्फ इन अ जॉब, you would expect के it still has that space for you to do things that you love. I understand वो डिमांड थोड़ी अभी ऐसे लगती है कि हाँ ज्यादा मांग रहा था वो, बट मैंने कहा कि यार प्लीज मुझे बस 12:30 तक मोहलत दे दो, है ना। तो 2-3 चीजें आई ट्राइड, इट डिड नॉट वर्क आउट, तो आई वाज लाइक ठीक है तो आप नौकरी रख लो, मैं प्ले रख लेता हूँ, बट फिर प्ले भी नहीं हो पाया।
बट हाँ ऐसे होता रहा कि 2-3 नौकरी छोड़ी और उसके अंदर ही ना एक हमारा कॉलेज का अक्वेंटेंस था, तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी कि अरे ऐसे ओपन माइक्स होते हैं। तो आई वेंट फॉर वन ऑफ दीज पोएट्री ओपन माइक्स, किस जहाँ साल की बात है? ये 2016 एंड नवंबर दिसंबर के आसपास। तो मैंने जाना शुरू किया और ऐसे 10-15 लोग होते थे और सब सुनाने ही आए होते हैं, है ना। तो सब ऐसे टोकन नंबर, जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस है वो एक्चुअली परफॉर्मर ही है। Correct. तो सब सुनाने बैठे थे और मैंने कहा कि यार यहाँ पर तो सब है जो मुझे चाहिए। एक ऑडियंस है, मुफ्त में मिल रही है ऑडियंस, खाली अपने को आकर लिखना है ना। परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, ऑडियंस मिल रही है जो सुन लेगी, तो लिख कर लाना है। तो हर मंडे आई वुड जस्ट ब्रिंग टेक्स्ट एंड आई ट्राई टू परफॉर्म दैट टेक्स्ट। तो पहले 2 हफ्ते आई डिड रियली बैड बिकॉज इन पोएट्री ओपन माइक आई वाज ट्राइंग टू डू थिएटर। हाँ, और पोएट्री में पता भी नहीं चलता है ना, क्योंकि उसका फीडबैक वाह है। हाँ, और वो वाह बहुत सोचा हुआ वाह है। इट्स नॉट लाइक कॉमेडी की जहाँ पे जोक चला तो लाफ्टर आएगा, और हाँ। जोक नहीं चला तो नहीं आएगा। करेक्ट। हाँ, खामोशी हमेशा एक जैसी फील होती है। करेक्ट। खामोशी एक जैसा फील वो होती है। इंसान गुस्से में चुप है या फिर वो नहीं चुप है, यू डोंट नो। मुझे पता है वो गुस्से में चुप है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक फनी तरीके से। तो वो ऐसा लाफ नहीं आया, वो स्नैप नहीं आया, मैंने कहा अरे बहुत खराब कर रहा हूँ। बट देन स्लोली विथ फीडबैक एंड पीपल आई स्टार्टेड राइटिंग थोड़ा रिदम, है ना। एंड धीरे धीरे आई ट्राई टू बी मोर ऑनेस्ट विथ इट। आई डिड नॉट मेक इट मोर फिक्शन, आई ट्राई टू बी मोर रियल विथ इट। तो जैसे जैसे डेवलप हुआ और फिर पोएट्री कल्चर आया, दानियल ने कहा कि वीडियो बनाते हैं। स्पिल के चैनल पर फर्स्ट वीडियो मेरी ऐसे गई थी, वो अचानक बूम हो गई, टचवुड बूम हुई। ऐसा लगा कि हाँ यार समथिंग गुड हैज हैपेंड इन लाइफ। तो दैट वाज अ गुड माइलस्टोन टू क्रॉस, कि सडनली यू रियलाइज कि आप जो सोच रहे थे, आप जो कहना चाहते थे, लोग भी उस बात से ऐसे रेजोनेट करते हैं। बहुत बढ़िया मोमेंट इसमें, एकदम उसी मोमेंट में। हाँ, कि जब चीजें वायरल हो रही और इस लेवल पे वायरल हो रही, हाँ, बिकॉज उस साल का जो AIB ईयरली रैप था, करेक्ट, यू गॉट फीचर्ड इन दैट। यस। वो वीडियो मैंने देखा है, नाम लाइक ही हैज मेड इट नाउ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो वो वहां से हाँ, वहां तक की जो जर्नी है ना, लोगों को हाँ, लगता है कि शायद इजी होती होगी, बहुत लोगों को ये भी लगा होगी बहुत मुश्किल भी होती होगी, बट व्हाट इट इज फॉर अ पर्सन, फॉर अ क्रिएटर, जिसका बचपन का सपना है कि यार मुझे एक्टर बनना है या फेम चाहिए, या अ पर्सन वांट्स अटेंशन बेसिकली। हम सब लोग भी जो भी कर रहे हैं वो उसके कहीं ना कहीं कुछ रीजंस हैं कि हमें प्यार चाहिए, मतलब ब्रॉडली से। बेशक। आई थिंक जून में वीडियो आया था तुम्हारा, अगस्त आई थिंक। हाँ, अगस्त में रिलीज हुआ, अगस्त में हुआ। हाँ, 18 अगस्त, यस। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में। और उसके बाद उनका रैप, ईयरली रैप। करेक्ट। 5 महीनों में क्या चल रहा था और कैसे, हाउ डज इट चेंज द परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड फॉर यू? जब मैं वायरल हुआ था ना, तो पहला हफ्ता तो नंबर्स दिखते आपको सोशल मीडिया पर, नंबर्स है, लोग शेयर कर रहे हैं, तारीफ हो रही है, वो उतना फील नहीं होता, बिकॉज यू जस्ट सी नंबर्स एंड यू लाइक अच्छा हाँ, मतलब 2.5-3 लाख लोग जानते हैं, 10 लाख हो गए, वेरी नाइस। इंटरनली यू फील गुड। द कन्वर्जन दैट यू फील इज गुड व्हेन यू मीट दोस पीपल ऑफलाइन। तो मैं उस वक्त एक प्ले में काम कर रहा था और मैं मतलब अंधेरी में चल रहा था प्ले, वहां से मैं इन्फिनिटी मॉल गया और मॉल में घूम रहा था और अचानक एक लड़की है मेरे पास और उसने ऐसे वीडियो, मतलब उसके फोन में ही वीडियो खुला हुआ था, उसने कहा कि यू आर दिस राइट, यू आर दिस गाय, एंड एट दैट मोमेंट आप सडनली देख लो वो कन्वर्जन है ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाला, आप बहुत खुश हो जाते हो कि यार कोई पहचान रहा है मुझे, कोई जानता है मुझे ऐसे। तो वो खुशी तो ऐसे समा नहीं रही थी दिल में। फिर 2 हफ्ते निकल गए, मिलियन हिट हुआ। आई थिंक वो थोड़ा गुरूर वाला एस्पेक्ट भी आया, है ना, कि ऐसा लगा कि अरे आई मेड इट। कितने दिनों बाद हो रहा है ये? 2-3 हफ्ते में हो गया था। 2-3 हफ्ते में ऐसा आ गया कि हल्का हल्का आ गया कि पता है लोग जानते हैं मुझे। मतलब मैं ऐसे ओपन माइक्स में जाता था ना, तो ऑडियंस भी ऐसे देख रहे, अरे आया आ गया ऐसे पता चल रहा है अपने नाम का हो रहा है ना। परफॉर्मर भी 2 सेकंड रुक जा रहा है कि अच्छा बंदा अंदर आ गया है, बैठने दो इसे, वो वाला हिसाब बैठ रहा है। तो जब आपको इतना मिलता है ना अटेंशन, तो सडनली थोड़ा तो सर पे चढ़ जाता है, और अचानक ही मिला है ना ये सब। करेक्ट। तो इसके साथ एक दिन घर पहुंचे हम,
And I think the beautiful people in your life, the most important people in your life will always keep you grounded. तो मैं जैसे घर पहुंचा था अपने ऐसे कि 1-2 मिलियन हो गए, लोग जानते हैं. तो मम्मी ये पूरा एक स्टेट की पॉपुलेशन है. हाँ कि एक पूरा शहर मुझे जानता है टेक्निकली. तो मम्मी ने ये सब नोटिस किया थोड़े दिनों तक. तो एक दिन मुझे ऐसे बोला कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस मोमेंट में? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं चेंज हो रहा. अच्छा कि ये नहीं खाऊंगा आज, ये ले आओ. नहीं वैसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक. ठीक है, तो घर नॉर्मल है, हाँ. दुनिया बदल रही है. मुझे ऐसा पता था कि 10 मिलियन हो जाते ना, और मुझे अगर ग्राउंडेड नहीं किया होता तो वो भी शायद आ जाता. तो पता नहीं है क्या पैदा किया था. आप जानते नहीं है ना. हिसाब लाओ आपने अभी तक मेरे पे कितना खर्च किया, अभी लौटा रहा. तो मम्मी ये सब नोटिस कर रही एंड देन ऐसे सडनली कहते हैं जाओ पाव लेकर आओ. तो मैंने कहा ठीक है. मैं नीचे गया, पाव लेकर आया. और मैं एक मोमेंट में था यार, घर पे आई वाज बोस्टिंग अबाउट आई एम गेटिंग सो मेनी व्यूज. आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर एंड आई वाज बोस्टिंग अबाउट दिस. उतने में पाव लाओ, थोड़ा सा मोमेंट किलो है मेरा. मैं गया मैं पाव लाया. ठीक है, मैंने पाव दे दिया मॉम को. फिर मॉम ने पूछा कि कुछ समझे. और मुझे बहुत अजीब लगता है पेरेंट्स का कि छोटे छोटे मोमेंट में सबक कैसे ढूंढ रहे हैं लोग. मैं पाव लेकर आया, रोज वाला काम है ये मेरा. तुम समझ रहे हो कि पाव महंगा हो. हाँ मतलब ये सबक क्या है इसमें. बट आई एम लाइक हाँ मतलब इतना घमंडी नहीं होना चाहिए टाइप्स. मैंने ऐसे बोल दिया एकदम. वो हाफ बिलीव्ड वाला एक स्टेटमेंट होता है ना कि मैं जानता हूँ आप मुझसे ये सुनना चाहते हो, इसलिए मैं कह दूंगा ये कि इतना घमंड नहीं होना चाहिए. तो मम्मी ने कहा नहीं रखो ना घमंड, रखो तुम घमंड. पर एक बात बताओ, हमारी लोकेलिटी है ना. पाव वाला रोज तुम्हें जानता है ना, पर उसने भी तुम्हारी वीडियो नहीं देखी है. उसे नहीं पता तुम कौन हो, क्या कर रहे हो जीवन के अंदर. तो जब तक वो सड़क तुम हर सड़क पर जो चलो और हर इंसान तुम्हें मुड़कर देखेगी, वो तुम्हें जानता है, उस दिन तक घमंड ना लाओ तो अच्छा है. मम्मी बहुत टाइम लग जाएगा. मैं कहा यार अभी शहर जान रहा है, आप पूरे देश दुनिया पर पहुंच रहे हो. बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इन लाइफ के हाँ यार वो सटाक से मैं जमीन पर आया उस चीज को सुनकर कि अपनी एरिया का पाव वाला मुझे नहीं जानता यार. और वो तुरंत ऐसे हो गया 2-3 दिन के अंदर कि आई वाज इन माय हेड कि आई वाज अ लिटिल मोर ग्राउंडेड विद थिंग्स. देन आई वाज लाइक कि नहीं, जो मिला है उसकी इज्जत रखो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मोर टैलेंटेड पीपल आउट देयर. एरोगेंस नहीं. मतलब लोगों से बातचीत करते वक्त का जो एरोगेंस होता है ना कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बेहतर हूँ, वो नहीं आया था. बिकॉज इन द सर्किट आई न्यू देयर वर लॉट ऑफ गुड राइटर्स. तो आई वाज लाइक अरे आ जाएगा, तुम्हारा टाइम भी आ जाएगा. देखो मेरा हो गया ना, तुम्हारा भी हो जाएगा. तो then I realized it's a lot of there is a lot of luck factor to it. मतलब आपका काम अच्छा हो ये तो आपकी मेहनत है, पर आपका काम लोगों तक पहुंचे और वो भी उसे अच्छा समझे, इसमें काफी बड़ा फैक्टर नसीब का भी है कि वो जो है ना कि it has to reach them. That is luck. Are you a believer? भगवान में मानते हो? भगवान या जो भी डिवाइन पावर? मैं मानता हूँ है. Okay. एक पावर है ऊपर, ठीक है. सही भी लगता है ये मानना, क्योंकि आई फील लाइक देयर इज समवन हु लिसन्स टू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू टेल टू पीपल और पीपल हु माइट नॉट अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली. तो मैं बस ऊपर देख के बोल देता हूँ यार, मैं अपनी प्रॉब्लम्स भी सुना देता हूँ, मैं अपनी खुशियां भी सुना देता हूँ, है ना. मैं रैंट भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया के सामने रैंट नहीं करना. मुझे उनको नहीं बताना कि मैं कितना निराश हताश हूँ अपनी जिंदगी के साथ. आपके दिमाग में मेरी एक इमेज है, रखो उसे, मैं नहीं छेड़ रहा उसको. बट मुझे पता है कि ऊपर वाले के साथ मैं उस इमेज के साथ खेल कूद कर सकता हूँ. उसने देखा है यार, मुझे बचपन से देख रहे हो मुझे. और वो एक ऐसी एंटिटी है ना कि जो किसी को बोलेगी. हाँ चुगली नहीं कर रही है मेरी. पता नहीं आया कि लाइफ में क्या चल रहा है. ब्रेकअप के बाद मुझे डर नहीं है कि वो अपने दोस्तों के जाके बिचिंग कर रही है मेरी. ये बेटा हाँ, स्किन केयर का क्या सीन है भाई? मैं पहले बिल्कुल नहीं रखता था स्किन केयर. मतलब अब रखते हो ना? अब रखता हूँ. बिकॉज़ फ्रॉम योर स्किन आई कैन टेल यू कि हाँ कुछ तो चल रहा है. अब रखता हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक मर्द स्किन केयर के रास्ते पे तब चलते हैं जब उन्हें ना एकदम ऐसे प्यार हो जाता है, ठीक है, अनएक्सप्लेनेबल वाला लव. और उसके बाद ना बंदी ऐसे कहती है कि तुम्हें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, और आप कहते हो कि तुम कह रही हो तो सही होगा.
ऐसा तो मेरी माँ भी कहती है, पर तुम कह रही हो तो सही होगा. देन आई वेंट टू अ डर्मैट विथ हर, एंड वहां पर है ना प्रॉपर ऐसे बैठे, तो उन्होंने मुझे एक सनस्क्रीन दी, एक रात की क्रीम दी, जिसके है ना ऐसा विटामिन सी की क्रीम है बेसिकली. तो रात को सोने से पहले वो लगाता हूँ, बाहर निकल से पहले सनस्क्रीन लगाता हूँ, और एक मॉइस्चराइजर भी है वो कभी कभी लगाता हूँ. और मुझे बहुत वियर्ड लगता है पहले, मतलब ऐसे क्रीम ना ऐसे बहुत ऐसे अजीब लगती है जब आप आई, बिकॉज आई नेवर यूज्ड इट ना, मुझे ऐसे चिपचिपी लगती थी यार, ऐसे हाथ के ऊपर रह जाती है और वैसा वैसा. बट अब आदत हो गई, ऐसे रोज ऐसे फट 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 लगा लगा के निकल रहे हो. अगर कोई पूछता है ना, मैं तो बोलता हूँ सीधा डर्मैट के पास जाओ, अपना ज्ञान मत लगाओ, है ना. मार्केट में ये वाला और टीवी पे इसकी एड देखी, ना ना ना, डर्मैट पे पास जाओ. डर्मैट आपको स्किन अनुसार बताएगा कि तुम्हारी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो वो उस मुताबिक आपको बताएगा. तो यू सी हाउ मच आई एम इनटू दिस, के मैं ऐसे नहीं जाने वाला एड के ऊपर. मैं कहा डॉक्टर बोलेगा तो श्रद्धा कपूर की मत सुनो. हाँ डॉक्टर की सुनो. नहीं, मुझे लगता है क्योंकि ये एक पार्ट है ना, जैसे 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 हमारे, मुझे लगता है कि हमारे मॉम डैड की जो जनरेशन थी वो नौकरी करने में और घर संभालने में थोड़ी ज्यादा बिजी थी जी. तो उन लोगों ने सर्टेन चीज, जैसे ट्रैवलिंग वाला भी जो पूरा सीन बूम हुआ है, वो हमारी माँ बाप की जनरेशन में उतना नहीं था. हाँ हाँ. तो अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमें पता करता है कि हाँ मुंह पानी से धो लिया, केयर हो गया, उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा मुल्तानी मिट्टी लगा रही. लेकिन तुमने लगाई कभी? मैंने कभी नहीं लगाई है मुल्तानी मिट्टी. बचपन में मम्मी ने ऐसे लगाई थी मेरे को ऐसे, और हल्दी भी लगाई है. आई हैव नो आइडिया भाई, बट हल्दी, मुल्तानी मिट्टी ये बचपन में लगाया. बट उसके बाद ना एकदम ऐसे, अरे ये सब क्या कर रहे हो आप, ये सब मत लगाओ. हाँ आई वर्ड. तो पर मुझे लगता है कि खुद का ध्यान रखने वाली जो चीज है ना, उसमें एक बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही क्रूशियल स्टेप है स्किन केयर. करेक्ट. और जब से मैंने भी करना शुरू किया है मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट पे जितने लोग हैं, पूरे दोनों ही अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं जी. दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, कि एक जब कवि की बात होती है, जब एक शायर की बात होती है, तो एक आइडिया है जो बहुत ही ट्रेडिशनल आइडिया है. Correct. कि शायर है जो ध्यान ही नहीं रखना अपना यार. शायर को पता ही नहीं है कि उसके मुंह से लार टपक रही है या नहीं टपक रही. फटे कुर्ते में घूम रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टपक रही है. हाँ. पर शायर को पता नहीं. हाँ. उसके बाल उधड़े हुए हैं, वो झोला लेकर घूम रहा है. और एक जो बहुत खराब चीज मुझे लगती है एज अ सोसाइटी और हमारा परसेप्शन, कि जब तक राइटर गरीब ना हो, हाँ. फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के, फिल्म इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स हियर वी ऑल मेक मनी, लेकिन अगर तुम गरीब नहीं हो तो तुम लिटरेचर नहीं लिख रहे. हाँ. लेकिन यू एंड सेवरल अदर पीपल, थोड़ा मैं भी काउंट कर लेता हूँ खुद को भी उसमें, बेशक हम लोगों का वो आइडिया नहीं है. हम लोग वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आवरसेल्व्स एज वेल. हाउ डू यू सी इट, कि एक तुमको भी ऐसा मिला होगा ना, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकें? मुझे ऐसा लगता है कि शायरों का पर्सपेक्टिव शुरुआत से ही, एक तो उस दौरान ना ज्यादातर लोग फटे कुर्ते में ही घूम रहे थे. फटे कुर्ते में शायर आके अपनी शायरी सुना रहा है, वाज नॉट द प्लस पॉइंट. इट्स लाइक उसकी ऑडियंस भी फटे कुर्ते में ही बैठी उसके सामने. बट डू यू थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस? अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे, क्या ये पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है फटा कुर्ता, कि मैं इतना दुखी हूँ हाँ. कि मेरी महबूबा के प्यार में, कि वो छोड़ के किसी और अमीर आदमी के साथ चली गई है, और मैं फटे कुर्ते में मेरा दुख दर्द झलकना चाहिए मेरे कपड़ों से. प्रेजेंटेशन की बात हो गई है तो. बट नाउ व्हाट डू यू फील, लिखने के लिए ये जो दुख दर्द वाली जो बात है, हाँ. एक जगह से उनको इंस्पिरेशन मिल रही है और एक तरफ से उनको आइडियाज मिल रहे हैं. करेक्ट. कि ऐसे ही रहना भाई साहब, अगर आपने पैसे कमा लिए तो आप करप्ट हो गए, आप हाँ. नहीं पाओगे. तो उनके लिए आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट टू देम, कि भाई रियलिटी क्या है, इमेज और इमेज सेलिंग क्या है, एंड हाउ डू यू अप्रोच योर. I think, मतलब art doesn't belong to a class of people. Art can come from anywhere. है ना. It is, art doesn't depend on finance. It doesn't depend on your religion background, any of it. But what these things do, they give you base reality to start from. है ना. एक अमीर आदमी कभी भी अगर कोई कविता लिखना शुरू करता है तो वो प्यार के बारे में लिखता है, क्योंकि पैसे है उसके पास. उसको शायद प्यार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आसान है उस चीज के बारे में लिखना. है ना. कोई इंसान जो एक वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है,
उसके लिए प्यार बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए एक वक्त की रोटी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसकी कविता इमर्ज करती है वो ग्राउंड रियलिटीज से। तो आई थिंक योर बैकग्राउंड जस्ट गिव्स यू ग्राउंड रियलिटी टू क्रिएट योर आर्ट फ्रॉम, बट आर्ट डजंट बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास और अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी सबका है आर्ट। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हम जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आर्ट से पैसे कमा रहे हो सिर्फ तभी आप आर्टिस्ट कहलाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने जीवन के अंदर 2-4 कविताएं भी लिख दी है, 3-4 गाने बना दिए अपने लिए, तब भी आप आर्टिस्ट तो हो ही ना। यू जस्ट डू थिंग्स दैट यू फील वर बेटर फॉर यू इन लाइफ। जॉब लेना आपके लिए बेहतर डिसीजन हो सकता है, मेरे लिए नहीं था, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब अपनी अपनी जगह पर बहुत सही है, पर हम सब के अंदर एक आर्टिस्ट है ना। कैसे फैमिली पिकनिक के अंदर वो चाचा जो हमें नहीं पसंद है, सडनली जब वो कहानी सुनाने लगता है हमें ऐसा लगता है अरे चाचा का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था, बन जाते ना वो भी कहानीकार। तो आई थिंक देयर इज एन आर्टिस्ट वाला थिंग इन ऑल ऑफ अस, इट्स जस्ट दैट सम ऑफ अस परस्यू इट फॉर टू लॉन्ग एंड वी आर रेडी टू से के जीवन में कुछ और नहीं आता, बस यही करना है मुझे। तो दैट टेक्स मी टू अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है हाँ उसके साथ एक थोड़ा सा धोखा हुआ है। हाँ बहुत धोखे हुए, बट ये वाला कौन सा है? ये वो वाला है कि जहाँ पे हमें बोला गया है कि अच्छा गिटार बजाना पैशन है तुम्हारा तो पैसे कमाओ ना इससे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर तुमको गिटार बजाना पसंद है तो तुम सुबह अगर ऑफिस करने जा रहे हो 9 से 5, 6, 7 जो भी है, तुम घर आके आधा घंटा 1 घंटा गिटार बजा के तुम कुछ रह सकते हो। बिल्कुल, यू डोंट नीड टू अपने घर का बोझ अपने पैशन पे देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। जब भी मेट देखिए ना आपने, जब भी मेट में आदित्य को गिटार बजाना अच्छा लगता है, हाँ, बट उसने नहीं छोड़ी है ना नौकरी गिटार बजाने के लिए। लड़की भी मिलती लास्ट में। हाँ, वो क्या कर रहा है, वो गिटार कब बजा रहा है जब ऐसे ब्रेक होता है तो अपने एम्प्लॉयज के बीच में जाके बजा रहा है ना। मतलब वो अच्छा लग रहा है। जो लोग सुन रहे हैं वो मत करना कि ऑफिस में काम चल रहा है और गिटार, वो उसका वो बॉस था। वो बॉस तो हाँ, तो या तो बॉस बनो बट द आइडिया इज कि इफ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, और पैशन भी पैशन एक्चुअली बहुत आगे ले नहीं जाता है। क्या लगता है इस बारे में? मुझे लगता है पैशन इज अ लिमिटेड फील्ड कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 6 साल चल जाएगा। बट आई थिंक अल्टीमेटली आपको जो चीज आगे ले जाती है किसी भी आर्ट फील्ड में, वो आपका डिसिप्लिन है। आप रोज मूड खराब है, अच्छा है, गर्मी हो रही है, नहीं हो रही, एसी चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ जाना है, आपको लिखना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये धोखा हुआ है कि हमारी जनरेशन को बताया गया कि भाई जो तुम्हें पसंद है ना उससे पैसे भी कमाओ। नहीं यार, आई थिंक जिंदगी बहुत आसान होगी जब आप काम कर रहे हो और घर पे आकर बस मजे के लिए, क्योंकि जिस चीज को आप हॉबी समझ रहे हो ना अभी, आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है इसको करने में, उसको आपने काम बना लिया तो आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आपके पास हॉबी नहीं बचेगी, फिर वो काम हो जाएगा। जैसे हम लोग फिल्म में भी देखते हैं तो हमें प्लॉट पॉइंट दिखता है कि अरे यार ये यहाँ पर स्विच हुआ, यहाँ पर मिडिल एक्शन हो गया, देखो वो एंजॉय नहीं कर पाते हो। और वो फिर पूरी ट्रेनिंग है कि कैसे आप स्विच करते हो, क्या करते हो। मेरे हिसाब से ना, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वर्किंग, बी अ कॉर्पोरेट जॉब और बी एन आर्टिस्ट, है ना। आर्टिस्ट का काम क्या होता है कि एज अ राइटर डिसिप्लिन जो आप कह रहे हो, स्केड्यूल के अंदर है, हर रोज 4 लाइन लिखना मिनिमम पड़ेगा ही, है ना। ये आप अपने लिए करोगे। उसके बाद कोई ब्रीफ आती है, एज अ फ्रीलांसर इफ आई एम वर्किंग, कोई ब्रीफ आती है तो मुझे वो ब्रीफ थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग उनको सिंपलीफाई करते हैं, जो लोग सुन रहे हैं। अ फ्रीलांसर बेसिकली एवरीबॉडी नोज, राइट, कि जिसे पैसे भी कमाने पर नौकरी नहीं करनी है ना। तो फ्रीलांसर का लाइफ है कि आज पैसा आ सकते हैं, कल पैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल वो पॉसिबिलिटी पे चल रहा है। तो अ लॉट ऑफ वर्क इन राइटिंग इज फ्रॉम अ फ्रीलांस पर्सपेक्टिव, कि आपको ब्रीफ्स आती है फ्रॉम ब्रांड्स कि अच्छा मदर्स डे आ रहा है, फादर्स डे आ रहा है, एक कॉपी बनाकर दे दो, हमारे डिजिटल मीडिया पर डालना है। तो इसके लिए एजेंसीज होती है और कई बार ऐसे राइटर्स को काम दिया जाता है कि ये एड लिख दो, वो गाना बना दो। घोस्ट राइटर्स भी होते हैं ऐसे। घोस्ट राइटर्स आर बेसिकली कि जिन्होंने गाना लिखा है पर उनका नाम नहीं आएगा उसमें। तो बहुत ऐसे काम आप उठाते हो और आप उनको नहीं कह सकते ना कि यार आज मूड नहीं हो रहा है, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, नहीं कह सकते। आपको बनाना पड़ेगा, बैठो ऑन द टेबल, सर पटको, उसके बाद 4 लाइन लिखी, 8 लाइन लिखी, ठीक है ना। तो आई थिंक एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट इट इज अ जॉब
You just have to choose which job you will happily suffer in. हाँ, choose your suffering. That's the thing. one line from it. हाँ, choose your suffering. मैं एक दोस्त के यहाँ गया था डिनर पे, अच्छी बात है. मेरी फिल्म आई थी. हाँ, कभी कभी जाता हूँ मैं. और मेरे दोस्त भी हैं. और मैं खाना नहीं खाता, मैं डिनर करता हूँ. अरे मैं लंच भी डिनर पे ही करता हूँ. डिनर पे करता हूँ. वो एक दोस्त के घर गया था जी. फिल्म आई थी तो उसने बोला कि आओ यार सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारे साथ. उसने एक दो लोगों को बुला रखा था अपने घर पे. वो यंग लड़के ही थे और उन्होंने पहले का थोड़ा काम मेरा फॉलो किया हुआ था. तो जब हम लोग निकलने लगे, नॉर्मली बात की, खाना वाना खाया, निकलने लगे, तो जाते जाते वो दो लड़के थे आपस में कुछ, तो उन्होंने लुक एक्सचेंज किया और कि नहीं तू पूछ. हाँ. तो एक ने पूछा, उसने बोला कि सर नीरज भाई आप राइटर हो ना? तो मैंने कहा हाँ. तो दूसरा बोलता है कि तो आपको तो पता होगा माल कहाँ मिलेगा. यस सर, यस. ये वही खत्म नहीं हुआ. वो उसने मेरा नंबर लिया और ऑफ कोर्स मैंने बोला कि नहीं यार, मतलब मुझे क्यों पता होगा कि माल कहाँ मिलेगा. मतलब 3 हफ्ते बाद आई थिंक उसने मुझे कॉल किया और बोला कि मुझसे आप सवाल पूछना था. जी. मैंने कहा हाँ बोलो ना. कहता है नीरज भाई आप कभी ऐसे काम करने के लिए आपका जब मन करता है तो आप पहाड़ों पे चले जाते हो लिखने? उस टाइम मैं नौकरी करता था एक राइटिंग. हाँ. और मैंने कहा यार ये तो मतलब मेरा ऑफिस यहाँ गोरेगांव में. हाँ. मैं कहाँ रोज पहाड़ों पे जाऊंगा. तो that's stereotypes. लोगों का वैसा ही चलता है. भाई इससे इतना वियर्ड मेरे को याद आया है. आपने रॉय फिल्म देखी है? रॉय देखी. रॉय में अपना, अच्छा दैट रॉय. नो. तो आप कौन से रॉय की बात मैं कर रहे हो? री सोच रहा हूँ. अच्छा हो. नहीं. तो जिसमें रणबीर, जैकलीन फर्नांडिस और अपने ये है, कौन है? सिद्धांत. नहीं. अर्जुन रामपाल भाई साहब. तो रॉय फिल्म में रणबीर कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल राइटर है उसमें, है ना? अच्छा. हाँ. तो ही इज राइटिंग द स्टोरी बेसिकली. मुझे कॉन्सेप्ट काफी से अच्छा लगा था उसका. तो अब अर्जुन रामपाल कहानी लिखते हैं और है ना, कहानी के अंदर वो बीच में फंस जाते हैं, कहानी नहीं हो पा रही है. तो फंसे सिगरेट फूक ली, कहानी नहीं आ रही है, कॉल करते हैं, कॉल कर आती है. ठीक है. याद नहीं. अच्छा. मतलब ऐसे ही एक या तो आई थिंक ही कॉल्स हिज फ्रेंड, मतलब एक वो होता है ना बूटी कॉल देते या तो कॉल कर, वो दोनों में से कुछ है. ठीक है. अच्छा खासा ऐसे मेकआउट सीन होता है. ठीक है. अगले दिन कहानी लिख दी. ठीक है. तो मेरे दोस्त ने देखी रॉय, तो उसने मुझे किया कॉल कि भाई तू भी ये सब करता है क्या? मैं अरे मैं ना लोगों बोला नहीं अर्जुन रामपाल में पैसा बहुत है. भाई लोगों को लगता है राइटर है तो शराब तो पीता ही होगा. मैं कॉलेज फेस्टिवल्स के लिए जाता हूँ, वो सीधा ऐसे ही पूछते हैं कि सर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. और मैं खाने के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ. तो मैंने कहा ठीक है चिकन. तो कहता नहीं सर ये तो, सर क्या छोटी बात कर रहे हो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. तो मैं कहा जरा थोड़ा एलॉबरेट. सर आपको माल मिल जाएगा, आपको दारू कौन सी चाहिए वो मिल जाएगी. मैंने कहा तुम लोग जुगाड़ कैसे कर रहे हो ये सारी चीजों का? और फिर गुजरात में हाँ होता है. तो मैंने कहा भाई साहब नहीं ये सब नहीं. तो वो लोग को एकदम ऐसे हो जाता है, सर आप नहीं पीते तो आप लिख कैसे रहो ये सब? और बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि राइटर पीता होगा यार अपनी पार्टीज में, जगहों पे, लेकिन तुम पी के ऑफिस थोड़ी जाते हो. वो जब स्टेज पे जा रहा है, जो या सेट पे आप काम कर रहे हो, या ये हम यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं, हम पी के बात थोड़ी कर रहे हैं. The human is different, the artist is different. हो सकता है कि किसी को अगर पसंद है पीना, एंजॉय करना, बियर पीना या जिन पीना या विस्की पीना, वो पीता हो यार अपने स्पेस में. बट उसका कंट्रीब्यूशन काम पे नहीं आ रहा है कि बियर पी तो आज 4 कविता निकलेगी, नहीं. बट हाँ मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा. हाँ. आपने कहा वो 2 लड़के आपको देख रहे थे. मुझे ना उससे एक क्वेश्चन आया दिमाग के अंदर कि बहुत बार ना देयर आर पीपल हु, बिकॉज अगर आपका कोई काम चल जाता है ना, नाम हो जाता है, तो सडनली आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो, है ना. वो आपकी तरफ ऐसे देखते कि ये आदमी जो बोल देगा ना वो विजडम है भाई, वो विजडम है, ज्ञान है वो. ठीक है.
तो आपका क्या कहना है कि आई नो दे शुड लुक अप टू यू, बट शुड दे लुक अप टू यू इन अ वे के यू आर द इंस्पिरेशन, आप जो बोलोगे वो सही है? बिकॉज कई बार ना जैसे लोग काम बढ़ते जाते हैं, जैसे वी लुक अप टू शाहरुख खान इन अ सर्टेन वे, है ना, शाहरुख खान ने बोल दिया हो जाता है भाई, है ना, उसने कहा चांद तारे तोड़ मिलाओ बस इतनी, वो जो सॉन्ग है उनका बस इतनी सी ख्वाहिश वाला, इतना इतना सा ख्वाब है, लिखा है शाहरुख खान के लिए वो गाया, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि this person says it and I think whatever the advice he's throwing at you is correct, follow it blindly, and he is my inspiration, just look up to that person. Is that blind inspiration something good that you feel? Anything blind is not good. Any blind belief is not good, I feel. और मैं तो इस चक्कर में ट्रैप में भी पड़ा हूँ, मतलब I have been in that trap where I have thought कि oh this person knows it all. Correct. And then I had the privilege of meeting those people in life. मतलब मुझे लिटरली लगता है कि मैं एक नदी क्रॉस करके दूसरी दुनिया में आया हूँ, जहाँ पे I'm actually meeting all my inspirations and making friends with them and I'm getting to work with them. And then you see कि नहीं यार ये इंसान, इसकी vulnerabilities भी हैं, ये भी फंसता है कहीं कहीं पे। हाँ, ये भी कहीं कहीं पे अभी जैसे मैं भोपाल गया था and I was talking to a bunch of theatre students, तो वो exactly इसी नजर से देख रहे थे कि यार इसको तो सब पता होगा, मुझे नहीं पता है। तो मैंने उनको यही चीज बोली कि तुम लोगों को वो मेरा काम दिख रहा है जो बाहर आ चुका है, करेक्ट, तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा जो मेरा बर्बाद हुआ है, जो काम मैंने किए हैं और जो कभी बाहर नहीं आएंगे। निर्मल वर्मा जी की एक लाइन है जो मेरे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, कि हमारा बड़प्पन हर कोई देखते हैं, हमारी शर्म बस हम देख पाते हैं। वाह। तो मुझे लगता है कि अगर तुम इंस्पिरेशन ले भी रहे हो कहीं से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखते हुए लेना, कि ये समझते हुए लेना, इस अवेयरनेस बनना कि ये इंसान ही है। करेक्ट। और हम माने या ना माने, हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स में या बहुत सारे फेलियर्स में हमारा बहुत योगदान है नहीं, मतलब हम बस काम कर रहे हैं, हम बस काम कर रहे हैं। जैसे तुमने बोला ना कि तुम्हारा वो वीडियो को प्लान नहीं था, वो प्लान नहीं था और वो हो गया, एक लक फैक्टर है वहां पे। मैं उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ वर्ड बोलता हूँ, Makes sense. which is not that divine in itself, मतलब मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ है। हाँ हाँ। इनफैक्ट अगर तुम अभी जहां लाइफ में हो, तुम एग्जैक्टली वो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे जो तुमने पहले किया, तुम कहीं और पहुंचोगे, बेशक, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल टाइम भी है और एज भी है। करेक्ट करेक्ट। वो जिस इंसान को आप देखकर, अगर शाहरुख खान साहब की बात है, अगर वो भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट थोड़ा अलग होगा। डेफिनेट। मुझे ना, क्योंकि ये कॉलेज फेस्टिवल्स के अंदर जब आप इंटरव्यूज से बैठे हो, कॉलेज क्राउड बैठा है और वो कहते हैं सर यू आर एन इंस्पिरेशन, आई फील लाइक बहुत बार कहने का मन होता है कि मैं नहीं हूँ, डोंट टेक मी एज एन इंस्पिरेशन। क्योंकि सीन क्या है ना कि हम सब जो अपने जीवन में कर रहे हैं ना, वो बहुत सेल्फिश मोटिव के साथ है। कि मैं अपना काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सर्टेन रिजल्ट चाहिए, है ना, वो मेरा सेल्फिश मोटिव है ना। तो किसी को भी आप जब इंस्पिरेशन कहते हो, वो काम मैंने आपके लिए किया ही नहीं था, यू आर द रिवॉर्ड आई हैव रिसीव्ड फॉर माई वर्क, है ना। दिस लव इज द रिवॉर्ड फॉर मी। आई थिंक द ओनली पीपल हु डू समथिंग फॉर यू विदाउट अ सेल्फिश एस्पेक्ट, हु आर सेल्फलेसली डूइंग थिंग्स फॉर यू, आर पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ माँ बाप कई बार आपके इंस्पिरेशन, मतलब मेजरली आई फील कि इफ यू ग्रोन अप इन अ गुड फैमिली, है ना, तो योर पेरेंट्स शुड बी योर इंस्पिरेशन ओनली। मेरा थोड़ा सा मतलब सिमिलर बट थोड़ा सा एक अलग करेक्ट ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेके, इंस्पिरेशन को और द होल आइडिया ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड इंस्पिरेशन एंड टू पीपल। मुझे लगता है ये बड़ा टाइम और ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। बॉम्बे में इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे बड़े एक्टर्स, आराम से हम यहाँ जहाँ रहते हैं वर्सोवा में, जी यारी रोड यहाँ पे बहुत कॉमन है। मतलब उस दिन मैं गया था अपने एक सेशन के लिए, इम्प्रोव सेशन था, मैं वहां से निकला, आई वांटेड टू हैव माय कॉफी, और मैं कॉफी लेने जा रहा था, तो सामने से सैफ अली खान और तैमूर अपनी गाड़ी से निकल कर जा रहे थे, तो मेरे से 2 स्टेप ही आगे हैं और वो जा रहे हैं और कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है उनके अंदर भी। नॉर्मली वो किसी लोग देख के ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं कि हाँ ये तैमूर देखो, ये तो इसकी फोटो में इतना टाइम लगता है पर मेरे ऐसे घूम रहा है वो सब बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन द मोमेंट तुम किसी एक एक्टर को जिसने 2 सीन ही किया है उठा के भोपाल में डाल दो,
उठा के तुम लखनऊ में डाल दो, खत्म। कहीं भी डाल दो। जैसे मैं एक दोस्त की शादी में गया था, तो गोपाल दत्त, हम लोग ऐसे घूम रहे थे, वहां पे सड़क पे रोक रोक के लोग उनसे बात कर रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। क्योंकि मुंबई में हमें ऐसा लगता है ना बहुत आसान है, ये इंसान मुझे मिलना बहुत आसान है। बट दूसरे शहरों में जाते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है ना, दूसरे शहर में अचानक जाते हो तो आपको लगता है अरे ये तो अपना तमाशा का हीरो है, वो आपको देख ही रहे वैसे कि मैं पागल हूँ रणबीर के लिए और मुझे नहीं देखने मिलेगा ये वापस। इसीलिए मुझे ये लगता है कि लोग बोलते हैं कि माया नगरी है बॉम्बे। जी। बॉम्बे माया नगरी नहीं है। बॉम्बे को छोड़ के बाकी सारी जगह माया नगरी है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज चल रही है यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, पर यहाँ से अगर आप कहीं और जाते हो, हाँ, तो वहां पर लोग आपको बड़ी आंखों से देखते हैं, माया की तरह देखते हैं कि यार ये कहाँ से आए। ये वही बात है ना जो मैं बोल रहा था कि मैं उस दुनिया से आ रहा हूँ, ऐसा लगा कि नदी क्रॉस करके दूसरी दुनिया में आया। तो जो दूसरी दुनिया है वहां से कोई आदमी आपकी दुनिया में आया। करेक्ट। मुझे यहाँ तक याद है यार कि मैं बैंगलोर में जब था और हम लोग थिएटर देखने जाते थे, यहाँ से बहुत सारे लोग सेलेब्स जो फिल्म में काम करते थे और थिएटर करने आते थे। तो मैं थिएटर देखने के बाद बाहर खड़े होकर बस उनको देखता रहता था। ये सारे ये अरिजीत कपूर साहब हुए या कल्कि हुई, ये सब लोग जाते थे यार, वैसे देखते कि यार इस इंसान को टीवी पे देखा, इंसान को फिल्म में देखा था, और तुमको लगता है कि एक ही प्लेन में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। ये वहीं के वहीं। और दिस इज अ वेरी आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। हो सकता है तुम्हारा बिकॉज यू आर born and brought up in Bombay, हाँ। और वो लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी दिख रही है। मतलब उनके लिए बस इतना ही काफी है कि अगर मैंने किसी के साथ काम किया, मतलब मेरी अगर फोटो भी लगा दी ना मैंने कि हाँ मैंने इनके साथ काम किया है, तो उनके लिए काम किया है भी मैटर नहीं करता। हाँ। अच्छा ये बताओ मुझे जी, सिचुएशनशिप क्या होता है यार? सिचुएशनशिप, pronouncing it right? हाँ हाँ हाँ, we are just pronouncing it right, no one is living it right. Just okay. क्योंकि मुझे याद है you made a video, rant video. Correct. And I wanted to like know कि तुमको समझ में आया है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बताओ जरा। हाँ मतलब मुझे सिचुएशनशिप थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सिचुएशन, हाँ सिचुएशनशिप, ओके, नॉट सिचुएशन। हाँ सिचुएशनशिप बेसिकली क्या है कि हमें पता है आप और मैं एक साथ हमेशा के लिए नहीं रह पाएंगे। हाँ। क्योंकि एक सर्टेन सिचुएशन है, ठीक है। सर्टेन सिचुएशन कुड बी कि तुम्हें आगे पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाना है, okay. तो हमारे पास 1 साल बचा है, तो उस 1 साल जो हम साथ में रह रहे हैं हम उसे सिचुएशनशिप कह देंगे। तो वो तो नॉन कमिटेड रिलेशनशिप ने सब नए नए का नाम। दिक्कत क्या है ना कि रिलेशनशिप का एक कुआं है, ठीक है, बट अब क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है ना, हमें पुरानी आइडियाज आउटडेटेड लगती है, तो अब हम रिलेशनशिप के कुएं को देखते हैं और हम बोलते हैं ये तो आउटडेटेड है यार रिलेशनशिप, ये मैरिज का कॉन्सेप्ट, ये हमेशा साथ रहना, ठीक है। तो हम फिर नए नए कुएं बनाना शुरू करते हैं, है ना। तो हमने कैजुअल डेटिंग, फ्लिंग्स, सिचुएशनशिप, ये सारे कुएं बना दिए नए नए नए, पर हम ये भूल गए कि पानी तो सेम आ रहा है, लड़ाइयां सेम हो रही है, लड़ाइयां सेम हो रही है कि आप जब उस इंसान के साथ हो यू आर फीलिंग द सेम बटरफ्लाइज, है ना। वो मैसेज नहीं करता तो आपको भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं मैसेज कर रहा मुझे, इतना क्या बिजी हो रहा है वो, है ना। ये मेंटालिटी सबके अंदर है, नाम बस अलग दे दिए। और मुझे ऐसा कई बार लगता है कि इट इज टू गेट रिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैव यू मेट एनीवन हु इज इन अ सिचुएशनशिप? आई हैव। ओके, आई हैव। उनका क्या वर्जन ऑफ ये है? मतलब मैं एकदम ऐसे दूर से देख रहा हूँ एंड आई माइट साउंड लाइक अ डायनासोर हियर कि ये किस जमाने में रह रहा है, पर हाँ मतलब हमें तो रोमांस पता था, हमें हाँ, हमें वन वुमन मैन पता था। अच्छा फाइन, यस, आई एम अ वन वुमन मैन, बस वो वुमन नहीं मिल रही है यार। तो या बट हर बार लगता है कि कैरेक्टर यही है। हर बार लगता है कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगता है जब से ऑनलाइन डेटिंग ऐसा स्टार्ट हुआ था ना, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हो गए एंड वी आर स्पॉइल्ड बाय चॉइसेस। के इससे झगड़ा हो गया, मतलब आप यू आर विद अ पर्सन, यू हैव हैप्पी मोमेंट्स इन अ 6 month पीरियड व्हिच इज बेसिकली योर हनीमून, तो आपको ऐसा लगता है जिंदगी यही होगी। 6 महीने खत्म होते हैं, फिर 3 महीने ऐसे थोड़ा थोड़ा वो ऐसा ना हैप्पीनेस कैसे डाउन फेज शुरू होता है, रियलिटी थोड़ी थोड़ी किक इन करना शुरू करती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, अरे तुम मेरे दोस्तों के सामने ऐसे बात करो, मुझे ये बात तुम्हारी खटकती है ना। तो ये धीरे धीरे होता है, फिर क्या होने लगता है कि झगड़े होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि झगड़े आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से स्टार्ट हो गए, है ना।
तो जब वो झगड़े आप मेंटली यू फील लाइक आई डोंट वांट टू सॉल्व इट यार, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स अपने लाइफ के अंदर, आई हैव टू मीट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, आई हैव टू मीट सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, अब तो मेरे को इंस्टाग्राम का एक्सपेक्टेशन भी मीट करना पड़ेगा कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, है ना, जॉब भी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर लव तो छोटा हो गया मेरे लिए, और उसके अंदर लव से अगर एक it is not generating enough happiness for me and I have to solve problems to feel happy, then I'm like rendo. So the idea is to leave when you are unhappy. It is not to solve the problem. नहीं हो रही है solve, छोड़ना, आगे बढ़ो, because कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. There is a person waiting. I know it. उस सिचुएशन में उस टाइम के लिए ठीक भी लग रहा है, मतलब ठीक भी है. कॉलेज के बाद और नौकरी के शुरुआत के 3-4 साल आप फोकस रहना चाहते हो जीवन के अंदर, है ना, कि और क्योंकि आप बिलो 30 वाला जो 25 वाला एज जो चल रहा होता है, हमारा ये होता है ना, मैं तो दुनिया बदलने निकला हूं, है ना, घर की चादर नहीं बदल पा रही, दुनिया बदलेंगे हम, है ना, मुझे अपने हिसाब से अपने घर में रहना है, रेंट भरना है, खाना बनाऊंगा खुद के लिए, नहीं कर पाते हम कई बार, है ना, तो उसके अंदर द रोमांटिक पार्ट सफर्स बिकॉज when you are happy it's all great, but the moment you have to deal with things, है ना, जो आपके ट्रॉमा से भी जनरेट करती है, you don't want to face it, तो you push that person out. और मुझे भी लगता है कि यार जब सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, हाँ, सब कस्टम मेड हो रहा है, तो हमारा रोमांस का आइडिया भी क्यों हम एक आइडिया को लेकर बैठे हो और सब पे वही अप्लाई करने की भी कोशिश करो. उनको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है. कई बार ये लगता है कि आपको कोई चीजें समझ में आती है, फिर आपको समझ में आता है कि ये शायद दुनिया के लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मेरा वहां तक. मुझे जितना समझ आया ना, इट इज टेम्पररी हैप्पीनेस बट इट हैज मोर एडवर्स कॉम्प्लिकेशंस, या कई बार जो मैंने भी सेल्फ एक्सपीरियंस आता है कि मेरा जो कैजुअल रिलेशनशिप के साथ रहा है कि इट स्टार्ट्स विद द कैजुअल पर्सपेक्टिव, है ना, कि आपको मेरे साथ और मुझे आपके साथ अच्छा वक्त लग रहा है, मतलब वी आर स्पेंडिंग दिस गुड टाइम टुगेदर एंड आई फील हैप्पी, है ना, बट हम दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप, वी हैव म्यूचुअली अग्रीड टू इट. बट क्या होता है कि एक वक्त के बाद, क्योंकि आप वक्त बिता रहे हो एक दूसरे के साथ, तो सडनली दूसरा इंसान ऐसा महसूस करने लगता है कि एक आदमी पेपर फाड़ देता है, आई लाइक यू, हाँ, अच्छा हो, हाँ, हाँ, दे आर लाइक आई लाइक यू, मतलब आई नो वी स्टार्टेड विद दिस पर्सपेक्टिव वी शुडंट, बट अब हो रहा है प्यार, और मैं कहता हूँ वही शब्द तो नहीं बोलना था, क्योंकि एक वक्त के लिए मैं भी थोड़ा दूर रह रहा था प्यार से, तो मैं उसी इंसान के साथ जाना चाह रहा था जो खुद भी प्यार से दूर रहना चाहता है, तो समझ में आता है ना. बट मैं कहा अब तुम वो डायनामिक्स चेंज कर रहे हो, तो देन सडनली दिस रिलेशनशिप बिकम्स अबाउट मी कंसोलिंग यू, कंफर्टिंग यू, एंड देन यू आल्सो फील बैड फॉर द पर्सन, कह रहे यार कि मैंने फक कर दिया इसके साथ. हाँ, यस, बट ये जो डिमांड है शायद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी सिचुएशन अलग है. हाँ, मैं तो मुझे पता भी नहीं था, मैं एक सिचुएशनशिप में था. I was dating this girl in college और मुझे genuinely बहुत पसंद थी वो, है ना, कॉलेज खत्म हो गई and then the relationship also fizzed out and I was like कि क्यों, like नहीं कॉलेज में सही लग रहा था ना, मैं कॉलेज में सही लग रहा था, मतलब इनका नहीं रोज मिलते हैं, वो सेम बैकग्राउंड और ये सब, तो मजा आता है, बट कॉलेज के बाद मुश्किल है. मैंने कहा ये हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया. तो ये एक चीज है कि आज की जनरेशन ये पहले डिस्कस कर रही है कि कॉलेज तक या which is great if it works out, I mean for whoever whatever, but कि अपने साथ तो मैं तो थोड़ा तुमसे बड़ा, थोड़ा सा एकदम वो वाली जनरेशन का होता था कि मतलब मन में चल रहा है, लड़की को पता नहीं, 3-3 साल छत से छत पे देख रहे हैं. सर ये हर जनरेशन में हो रहा है, जस्ट बाय द वे. उसके मतलब उसके कुत्ते तक की तुम ध्यान रख रहे हो, वो गली में निकल रहा है और हाँ, तुम सड़क पे निकल रहे हो ना अपने घर से, तो तुमको लग रहा है वो जो खिड़की पे खड़ी है वो वही देख रही है, जबकि खिड़की पे कोई है भी नहीं. हाँ, और उसने अगर गलती से हाय कर लिया तो अगले दिन बारात पहुंचने के चांसेस हैं. वो मतलब हम शहर को पता है, पूरे मोहल्ले को, क्या आप उसके पीछे दीवाने हो 10 अलग लड़कों के साथ. अग्रेसिव टाइप नहीं था, पर जो अग्रेसिव लड़के थे बचपन में, तो आपस में लड़बड़ भी जाते थे और लड़की को पता ही नहीं होता था कि मेरे चक्कर में लड़ाई हो रही है. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों का कई बार वो होता है ना कि हमें लगता है हम रिलेशनशिप में है,
लड़की तक तो बात भी नहीं पहुंची है। पर लड़कों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग का इतने सालों से मन था ना रिलेशनशिप में जाने का, हाँ। कि हमें थोड़ा सा भी साइन दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ मन पूरा कर लेते हैं कम से कम। और दोस्त भी कमी नहीं होते ना, अबे तेरे को देख के मुस्कुरा रही है, मैं कहा नहीं, हम तब मान जाते हैं हाँ यार मुझे ही देख रही है। सच पता बाद में चलता है, मेरे पीछे वाला बंदा उसको देख के मुस्कुराया था। तुमने थेस्पो भी किया है जी। तो थेस्पो का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा, एंड वुड यू रिकमेंड इट टू पीपल? और इसके साथ साथ जिन लोगों को करना है अगर थेस्पो या इस तरह की चीजें, हाउ डज इट हेल्प इन योर प्रोसेस? Thespo was a brilliant thing for me. I failed at it miserably, but I succeeded more than the reward I was going to get. मतलब अगर मैं Okay. Thespo जीत जाता तो मुझे पृथ्वी में परफॉर्म करने का मौका मिलता। ठीक है, ये बहुत बड़ी जीत बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल। पर उस वक्त मैं 15 मिनट के प्लेस बनाता था कॉलेज के अंदर, कंपटीशन में 15-20 मिनट के प्लेस। थेस्पो के लिए मैंने 1 घंटे का प्ले बनाया था, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी, है ना। तो वो 1 घंटे का प्ले बनाना, बिठाना, लोगों से उतना काम करवाना, मुझे लगा मैं तो इतने में जीत गया हूँ। Like this in itself is a good victory that I should rejoice in. मतलब उस वक्त तो बहुत दुख था हारने का, पर हम कहते हैं ना कि वो हार में आप कहीं ना कहीं आप देख लेते हो कि what is the learning that you had. तो मेरे हिसाब से वो learning में I was victorious. And I think Thespo is a great platform कि अगर लोगों को थिएटर में उतना इंटरेस्ट है और आप अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो, है ना, खासकर if you are under 25, क्योंकि the festival targets people who are under 25, तो आप अपना प्ले बनाइए, लोगों के साथ नाटक कीजिए, है ना। इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट इफ इट वर्क्स फॉर यू। और कहीं ना कहीं तो आप सीखोगे कि कैसे खुद को मेंटेन करना है और आप कितना प्यार करते हो इस फॉर्म, आर्ट फॉर्म से। वाली बात है। हाँ हाँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं जी। मेरे पास 5-7 सवाल है जी, और सो वी आर कॉलिंग इट 1 मिनट क्वेश्चंस। ओके। तो इसमें स्क्रीन टाइम के बारे में व्हाट यू फील, द मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम हम देखते हैं। When I'm sad, my screen time is massively high because social media makes me more sadder. But वो एक चीज होता है ना कि you indulge in it. But when I'm happy, I'm away from it. I remind myself के इसके चक्कर में मैं और उदास होते जा रहा हूँ और मुझे जो जिंदगी में जहाँ पहुंचना है मैं उससे थोड़ा और दूर जाते जा रहा हूँ। Social media pros and cons for you specifically. Pros and cons. Pros that it has opened the world. Con, it has opened the world. इस पे थोड़ा एलैबोरेट करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्ञान नहीं चाहिए था उससे कई ज्यादा मिल चुका है ना। और क्योंकि सोशल मीडिया पर एक भीड़ है ना, तो आपका काम भी बढ़ता है क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, पर एट द सेम टाइम टू प्लीज देम you do things, you change things about yourself just to please a group of people who you've never met. Oh yes. So because we all are living in अपने अपने कमरों के अंदर, है ना। अब दुनिया वहां तक पहुंच गई, सब अपने अपने कमरे में अकेले जी रहे, तो to feel loved, to feel wanted, to feel part of a group, we try to fit in. और आजकल इतने सारे अलग अलग ग्रुप हो चुके हैं और आप एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो तो उसका ऑपोजिट वाला दल आपका दुश्मन बन ही जाता है। तो वो वाला काफी युद्ध गैंग और हाँ, चल रहा है हमारा। बहुत सारी ईगल बिच्छू गैंग चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। बुक्स और किंडल्स स्विच्ड ओवर, या व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद बुक्स एंड किंडल? बुक्स, आई प्रेफर बुक्स। मतलब मैंने किंडल ट्राई भी की है, बट वही यार, स्क्रीन देख ही रहो वापस, फिर किताब पढ़ने के लिए भी स्क्रीन देखनी पड़े। तो किताब वो एक चीज है, पन्ने हाथ से जब पलटते तो अच्छा लगता है। तो यू डोंट यूज किंडल एट ऑल नाउ? एट ऑल। अरे लवली, मेरा भी कहीं पड़ा होगा। फील मतलब आई थिंक मैंने उतना टाइम ही नहीं दिया अभी उसको कि मेरे आदत हो जाए, और कहीं ना कहीं मेरा एक साइड है जो नहीं चाहता है कि मुझे उसकी आदत हो। करेक्ट। इवन तो हाँ कन्वीनियंस है, सर्टेन चीजें आपको समझ में आता है कि अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसका ये मतलब होता है किसी वर्ड का सडनली, लेकिन ठीक है मैं कर लूंगा गूगल, यार क्या है उसमें। प्रोज है उसके, बट वो किताब को हाथ में लेकर पढ़ने वाली फीलिंग, इट हैज एन इमोशन टू इट। फिल्म्स, माय personality is because of the films I've seen. Oh, my love for performance comes from movies, and movies like Badshah.
शाहरुख खान. शाहरुख खान. It is because of him in a way के बनना है जो बनना है ना. और फिल्मों का वो बैकग्राउंड रहा है, हम कितना भी कहे कमर्शियल सिनेमा ऐसा वैसा, बट कमर्शियल सिनेमा पे बड़े हुए हैं हम. फ्लेक्स कर सकता हूँ थोड़ा सा इधर? प्लीज. When I met शाहरुख खान साहब. बस फ्लेक्स कर दिया. Now we can move on. नहीं जी, कहानी खत्म की. तो when I met him and I had this urge to tell him कि सर आपने सपने देखना सिखाया. जी बेशक, बिल्कुल, यस. और बदतमीजी वाला जो साइड है वो थोड़ा ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं वहां पे. मतलब एक स्क्रीनिंग थी फिल्म की और जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मैंने उसके गाने लिखे, कामयाब हार्दिक मेहता की डायरेक्ट की हुई फिल्म. तो वहां पे और लोग भी थे कास्ट एंड क्रू के, और वी ऑल वर मीटिंग हिम. मेरे मन में पता नहीं क्या, मैंने कहा यार सब बात कर रहे हैं, सब हाथ मिला रहे हैं, गले नहीं मिल रहे हैं. और मेरे मन में था कि शाहरुख खान को गले लगाने, मतलब यू नो. तो मैंने उनको बोला सर may I hug you? He just turned because he was talking to I think one of the actors in the film. He turned and like अरे आ जाना यार, and then he hugged me. तो मुझे, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो 5-7 सेकंड तक मेरा और शाहरुख खान साहब का दिल जो है और वो इम्पैक्ट है यार. वो ना चाहते हुए भी, हम कोई राइटर पढ़ते हैं ना, हाँ. उनकी राइटिंग हमारी राइटिंग में आने लगती है. तो एक इंसान जिसको आपने बचपन में देखा, जिसने आइडिया ऑफ रोमांस शेप किया है, रोमांस जो शेप किया है, वो ना है, हो ही नहीं सकता. तो वो तो है ही है मतलब. और अगर कोई बोलेगा, ये बोले कि अरे तुम फिल्मी हो, तो है फिल्मी है तो है फिल्म. छाती ठोक के बोल रहा है. अपनी आइडिया ऑफ होम क्या है तुम्हारे लिए? बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो हियर. और ये एकदम ऐसा रिवील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि याया हैज नॉट ओनली लिव्ड इन बॉम्बे, मतलब याया हैज मूव्ड कंट्री. यस. तो क्या कहानी है ये, थोड़ा सा अगर हम इस बारे में समझ सके. एंड देन द आइडिया ऑफ होम, डू यू हैव अ होम, डू यू फाइंड, आई मीन एक तो होता है घर है, और दूसरा होता है कि घर जैसा फील होना, दोनों में डिफरेंस है. तो हम थोड़ा वक्त दुबई में रहे थे मेरे बचपन में. तो व्हेन आई वाज बोर्न, मॉम गॉट अ जॉब ऑफर इन दुबई. तो हम काफी साल ऐसे दुबई और इंडिया के बीच में आना जाना था. तकरीबन ऐसे जब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया तब तक. तो वो वक्त ऐसा था ना कि समझ नहीं आ रहा कि दोस्त बन रहे छूट रहे. तो कहते हैं ना बचपन के दोस्त, तो मेरे बचपन के दोस्त 7वीं 8वीं से बनना शुरू हो गए. कोई भी ऐसा प्री स्कूल या फिर 5th स्टैंडर्ड का ऐसा कोई दोस्त ऐसे याद नहीं आता, क्योंकि वो वक्त पे ऐसे रिश्ते बनते थे और हमें एक पॉइंट के बाद समझ में आ गया था यार इसको भी तो छोड़ के जाना है. पर द आइडिया ऑफ होम फॉर मी नाउ, एंड यस आई डेफिनेटली फील एट होम, है ना. घर लोगों से बनता है, लोग आपका घर होते हैं, और मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मैं घर कह सकता हूँ, है ना. माँ बाप है, दोस्त है, प्रेमिका है. तो है लोग जिन्हें मैं बोलता हूँ कि हाँ इनके साथ रहकर घर महसूस होता है मुझे. चिंता नहीं होती है, बहुत सारी चिंता अकेले में महसूस होती है अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे, पर इनके साथ नहीं होती है. इनके साथ पता है डील कर लेंगे, कुछ ना भी हो तो ये तो है ना संभालने के लिए. तो उतना आई थिंक वो रिलीफ होना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है. ब्यूटीफुल. आजकल क्या कर रहे हो, और जो लोग सुन रहे हैं हाँ, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुमसे आने वाले अगले कुछ टाइम में? मैं देखो बहुत कुछ कर रहा हूँ, और अगर आप सबकी दुआ रही और वो सारा काम इंशाल्लाह बाहर आए, तो एक सीरीज पर काम चल रहा है. अगर वो ग्रीन लाइट हो जाता है तो इंशाल्लाह दैट कम्स आउट रियल सून, एंड विल सी यू acting in it as well? I hope so. I definitely hope so because I'm pitching it that way only. बहुत बढ़िया. उसके अलावा किताब पर काम चल रहा है. किताब पर काम चल रहा है. क्या है किताब? किताब का नाम है कुछ कहानियां ऐसी भी. फिक्शन स्टोरी है. शॉर्ट स्टोरीज है. तो तकरीबन अभी 10-12 बन चुकी है, लिख चुका हूँ. थोड़ी और लिखकर फिर उसे
दोस्तों के बीच में एक बार ऐसे पढ़ा कर रीड्राफ्ट करके हम्म फिर उसे पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह. सो हाँ, कहानियां चल रही है. उसके अलावा पोएम्स है, स्टोरीज है जो अब यूट्यूब पर वापस डालनी है, पब्लिश करूंगा वो सब. तो there are a lot of things that are happening and I hope it starts coming out. Also I started making short films now. 1 minute or 1.5 minute or Instagram short films. मुझे समझ में आ रहा है तुम लोगों को देखकर और आसपास भी देखकर कि यार काम करते रहना बहुत जरूरी है. मैंने फिल्म्स और शोज और लॉन्ग फॉर्म, मुझे वो छोटा जो फीडबैक लूप है ना कि आपने किया और ये दिस इज आउट, तुरंत हाँ करते हैं. आई होप यू हैड अ गुड टाइम. डेफिनेटली आई डिड. मैं जेन्युइनली जब आपने मुझे यारी रोड नाम भी बोला, आई वाज लाइक, पहला मेरा थॉट था कि लोगों शायद ये नहीं पता होगा कि बॉम्बे में अंधेरी में एक जगह है यारी रोड करके. बट देन आई वाज लाइक इट्स सच अ फैब नेम के यारी तो लोग दोस्ती समझेंगे ना. करेक्ट. तो उनको लगने तो, अगर उनको नहीं भी पता यारी रोड क्या है, उनको लगने तो उनको लगना है. बहुत कैची नाम है और उतना ही मजेदार, उतना ही दोस्ती वाला वाइब इस पॉडकास्ट पर मेंटेन रहा. तो मैं उस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई होप कि मैंने बकबक में कुछ तो अच्छी बात कही हो जो आपको भी सही लगी हो. मजा तो आया. या एंड थैंक यू सो मच जो भी सुन रहा है. अगर आपने अंत तक हमें सुना है तो 2 चीजें तो फॉर श्योर है कि आपने हमारे लिए वक्त बनाया है या तो फिर आपके पास बहुत वक्त पड़ा है. तो होप याया से जो बात हुई है उससे बहुत सारे लोगों को ये फायदा भी मिलेगा कि जो इस स्पेस में, जो पोएट्री की स्पेस में, स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस की स्पेस में काम करना चाहते हैं, उनका भी फायदा होगा. आई थिंक दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. तो आप उससे शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. और यारी रोड पर लौट कर आइएगा. और इसी के साथ हम फेड इन म्यूजिक चलाते हुए ये पूछ रहे हैं याया से, कॉफी पियोगे या चाय? कॉफी.